नाज़रीन, हालिया बारिशों के बायस पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान के तजारती मरकज़ कराची में बारिशों ने सैलाबी शक्ल इख्तियार की तो सारे का सारा शहर समंदर का मंजर पेश करने लगा। नदी नाले तो छोटी बात हैं, अब तो गलियां, मोहल्ले, सड़कें, बाजार, हत्ता के बड़े बड़े पोश इलाके खुद नदी नाले बन गए हैं। हालात इस कदर ख़राब हुए हैं कि हुकूमतें और उनके वसाइल कम दिखाई देने लगे हैं, जिस पर हुकूमत सिंध ने सूबा भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये बारिशें जब पंजाब में पहुंची तो करोड़ों रुपए की तैयार फसलें तबाह हो गई। रही सही कसर हमारे दुश्मन हमसाए मुल्क ने आबी जारहियत शुरू करके निकाल दी, जिसमें निशाना बनाया गया हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के सरहदी और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों को। नारोवाल और सियालकोट के दरिया जम्मू तवी, मनावर तवी, दरियाए चनाब पहले ही से भरे पड़े थे। उस पर जुल्म ये कि हमारे दुश्मन मुल्क ने भी अपना पानी छोड़ दिया, जिससे नाला पलखू, नाला डेक, नाला एक, बसंतर बही न सिर्फ अपनी हदों से बाहर निकले बल्कि कहीं पुल टूटा तो कहीं किनारे टूट गए। नाज़रीन, इन दिनों पूरे पाकिस्तान में फ्लड एमरजेंसी नाफिज है। ये बात तो समझ आती है कि बारिशों ने तबाही फैलाई, लेकिन जिस पंजाब के इलाकों में हम आज विजिट करने जा रहे हैं ये सारे दरियाओं और नालों के इलाके हैं, जिसके ऊपर पूरा साल मीटिंग्स होती है और फंड लगाए जाते हैं कि इनके पुश्ते मजबूत कर दिए गए हैं। लेकिन एक ही बारिश जब आती है तो हालात ये हो जाते हैं। टीम गिरफ्त आज ये तमाम अनासिर के ऊपर अपनी गिरफ्त करने जा रही है और ये जानने की कोशिश करेगी कि हर साल इन इलाकों के ही पुश्ते क्यों टूटते हैं, फिर हज़ारों एकड़ फसल इन्हीं की क्यों तबाह होती है। मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। तो आगे इस टाइम पानी है सारा, वो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। पीछे जानवरों के लिए पट्ठे को नहीं है, लोग इस टाइम लेके आ रहे हैं चोखर वगैरह। आगे जो गांव के लोग हैं वो कैसे किधर रह रहे हैं? तो सारी तरफ पानी पानी है। कुछ जो से घर वगैरह ऊंचे हैं, जो लोग दूसरी स्टोरेज पे चले गए हैं। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ यहाँ से छोड़ के सुधरे चले गए हैं। आगे आप क्या कितना पानी है? आगे बंदा पैदल जा सकता है? काफ़ी ज़्यादा पानी है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा पानी है। नाज़रीन, जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर दरियाए चनाब का बंद टूटा है। यहाँ पर हालात ये हैं कि आप देख सकते हैं कि एक वो जगह थी जहाँ पर हम गाड़ी पे बैठ के आगे हम पैदल जा रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि ऊपर वाली मंजिल पे शिफ्ट हो चुके हैं। वजह ये है कि यहाँ पर रेत चोर माफिया जो किसी वक्त भी कहीं से भी दरिया से जो ठेका लेते हैं और ऐसी जगहों से रेत चोरी कर लेते हैं कि जिसकी वजह से शगाफ पड़ जाते हैं। तो जिस जगह से चूँकि दरिया से रेत निकाली जानी है तो एक ट्राली पर निकाली जानी है, किसी ट्रैक्टर पे उसके लिए रास्ता बनाया जाता है, फिर उन रास्तों को छोड़ दिया जाता है। यही वजह होती है कि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो वो रास्ता होने की वजह से, वहाँ से मट्टी रेत चोरी होने की वजह से हालात इस कदर गंभीर हो जाते हैं कि आप अब देख सकते हैं ता हद्दे नज़र भैंसों का चारा यहाँ पर ख़त्म है। लोग खुश्क चारा ला रहे हैं। आगे जो नोगरा गांव है वहाँ पर हालात ये हैं, हम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे नाजरीन जहाँ तक हम चल सके। फिर उसके बाद देखते हैं कि कहा यह जा रहा है कि लोग वहाँ पर पहली मंजिल वाले छतों पर चले गए हैं, चूँकि ये वो इलाके हैं जो दरिया के करीब हैं। तो आगे क्या नोगरा में क्या हालात हैं? नोगरा में अभी इधर ही तक ही गए, आगे गए नहीं, आगे जा नहीं सकते। ठीक हो गया, ओके आए जी। नोगरा में क्या हालात है? पानी कितना फुट ऊंचा है ऊपर? उधर है 3-4 फुट ज्यादा। 3-4 फुट है। तो लोग कैसे फिर घरों से निकल रहे हैं? वहाँ वो घर में मशहूर होकर रह गए। खाने पीने का फिलहाल तो अभी है, घरों में 2-4 दिन का, इसके बाद देखो अगर ये पानी चढ़ता जाएगा जिस तरह ये बंद टूटा है फिर मसला होगा इन लोगों के लिए। सैलाब ने जब चारा तबाह किया तो सैकड़ों लोग अपने अपने माल मवेशी और ख़ानदान को लेकर नकले मकानी पर मजबूर हो गए। इतना कुछ हो गया, ना तो कोई हुकूमती नुमाइंदा और ना ही कोई सियासतदान इनके पास पहुंचा और ना ही इनके नुकसान का तखमीना लगाया गया। जो भी गया तस्वीर बनाई और वापस आ गया। किसी ने भी तबाह हाल किसानों और मकीनों की दिलजोई नहीं की।
नाज़रीन, आप मेरे अकब में मवेशी देख सकते हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है महफूज मकामात की तरफ, क्योंकि इस इलाके में दरियाए चनाब से पानी बाहर निकलने की वजह से ये सारे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ताहद नज़र कहीं भी कोई खाने चारे की फसल नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से इन जानवरों को अब महफूज मकामात पर ले जाया जा रहा है ताकि इनके चारे का इंतज़ाम हो सके और ये जानवर मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सके। ये एक मिसाल है। जब हम आगे जाएंगे आपको मज़ीद दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों के क्या हालात हैं। पूरे पंजाब में फ्लड एमरजेंसी बल्कि पूरे पाकिस्तान में लागू हो चुकी थी, फिर उसके बाद ये ऐसे हालात क्यों आए, किधर लेके जा रहे हैं? शहर वजीराबाद में। ये शहर वजीराबाद में क्यों लेके जा रहे हैं? यहाँ पर सैलाब बहुत ज़्यादा है। इधर हालात कैसे हैं? इधर हालात पानी बड़ा आ गया तो इस वास्ते घर ला के वापस टोर चले। पीछे वजीर शहर में लेके जा रहे हैं। जी, चारा शहर। यहाँ पर मिलेगा आपको? चारा मिलता होंदा तो फिर काहदे लिए जाना सी, फिर इत्थे रहिंदे। अच्छा, आप मेरी बात सुने, अभी डीसी मिला हमें, कह रहा हम चारा शारा पहुँचा रहे हैं, तो आपको चारा शारा नहीं पहुँचा? कोई शय नहीं सर जी मिली, सानू तो रोटी भी नहीं मिली। गल सच्ची करनी चाहिए। रोटी भी नहीं मिल रही? नहीं। तो कैसे फिर आप ये जानवरों का अगर चारा नहीं अरेंज, तो क्या हालात हैं इधर आपके? बड़े माड़े हालात है पानी में। पानी में? हाँ। तो खाने पीने का क्या इंतजाम है इंसानों के लिए, आपके लिए क्या इंतजाम है, जानवर के लिए क्या है? कोई इंतजाम ही नहीं। जानवर लेके जा रहे हैं, अगर खाने लिए ना लेके जा रहे हैं। तो हुकूमत तो कह रही है हम आपको पहुँचा रहे हैं उधर खाना। किसी ने नहीं पहुंचाया तो 4 जानवर मार गए साढ़े रोड के। एक घोड़ी मार गई, 2 कट्टे मार गए, एक चोटी मार गई है। किसकी वजह से? बारिश की वजह से? पानी की वजह पानी की वजह से। ये 3 दिन हो गए नहीं, बच्चे पानी में रोके हुए हैं। अब जाके निकाल के लेके आए हैं टूपों पे। कोई चीज़ नहीं, हम 2 दिन से भूखे हैं। तो गवर्नमेंट तो कह रही है हम सबको दे रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है आपके लिए? इधर हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया। हमारे छोटे छोटे जानवर हैं 7-8 जो नुकसान हो गया, मर गए हैं, भूख से मर गए हैं, पानी में मर गए हैं। तो हर बार पानी यहाँ आ जाता है। ये सारा ये देखे ना, सड़क भी टूटी हुई है। पानी के बहुत ज़्यादा हला हैं जो पानी को रोक नहीं सकते। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ साहब हैं और सैलाबी इलाके में आए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अब तक कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ से नालों के बंद टूटे हैं, क्या सूरत हाल है अब तक सर? कोई ऐसी सिचुएशन अडॉप्ट नहीं हुई। 3 गांव हैं हमारे, दूसरा बहराम में आज ठहरे हैं आके, और बहराम में जो हमारे फसलें वगैरह हैं वो इससे ज़रूर मुतासर हुई हैं, लेकिन गाँव के अंदर अभी तक पानी नहीं है। पूरा साल हम सर्वे करते हैं, हमारी अभी भी मीटिंगें हैं, अलर्ट्स जारी था, रेन था, फ्लड अलर्ट जारी था, फिर क्यों पुश्ते क्यों टूट जाते हैं? कोई पुश्ता नहीं टूटा। मतलब वो आप कामों की बात कर रहे हैं। कामों की में जो भी चीज़ थी वो अगर बंद टूटा था वो रिपेयर हो चुका है। सर ये अगेन फिर यही गांव क्यों मुतासर हो जाते हैं बार बार? देखिए मेरी बात सुने, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, और नेचुरल फिनोमेना के ऊपर किसी भी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। जो मैंने कहा कि हमारे पुश्ते टूटते हैं, वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है, वो मैंने कोई भी नहीं टूटा। आप उसको जाके एक दफ़ा कवर करें और जाके देखें अगर कोई टूटा हुआ है। सारी रात से यही मसला तो चल रहा था वहाँ पर, लोग कह रहे सैकड़ों। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब उसको कवर करें और उसको कवर करके आप बताएं अगर कोई है तो उसको हाईलाइट करें। जानवरों की सूरत हाल है, जब इधर जो जानवर हैं लोगों के माल मवेशी, क्या वो मुंतकिल हुआ? अगर उनको चारा चाहिए दे तो आर प्रीटी मच सेफ। कम 2000 एकड़ के करीब फसल तबाह हो गई, लेकिन महकमा अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। महकमा नार की गाड़ियां हैं, वो अपना पेट्रोल चोरी बेच रही हैं। भाई महकमा नार को छोड़ो, हर महकमे चोर है। नाज़रीन, टीम गिरफ्त जहां भी गई लोग परेशान, शिकवे शिकायतें ही करते नजर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर साल करोड़ों रुपए के फंड्स इन नदी नालों की मुरम्मत पर लगाए जाने के बावजूद भी यही नाले क्यों टूट जाते हैं? क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर बार तबाही इन्हीं इलाकों का मुकद्दर क्यों बनती है? नाज़रीन, हम बार बार चीखते रहे, निशानदेही करते रहे कि अगर यहाँ पर हालात ठीक करने की कोशिश ना की गई तो सब कुछ बह जाएगा। आज हजारों एकड़ फसल
चारा बह चुका है, धान की फसल बह चुकी है, खेत अब फलों के खेत यहाँ पर बह चुके हैं, लेकिन इनको कोई पूछने नहीं आया। आप पानी का बहाव देख लें, पीछे पानी बढ़ रहा है, दुश्मन मुल्क भी अपनी आबी जारियत कर रहा है। अगर पानी बढ़ेगा तो अभी तो हज़ारों एकड़ पंजाब जिसके ऊपर चल रहा है, इसी गंदम के ऊपर, चावल के ऊपर चल रहा है। यही हमारा ओढ़ना बिछोना है यहाँ के किसान का, और हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से आज सब कुछ बह चुका है। और अभी भी अगर हालात को कंट्रोल करने की ना कोशिश की गई तो ये आज जो नुकसान इमलाक का हो रहा है, लोगों की जानों का नुकसान हो गया, लोगों के जानवर बह गए, इंसान बारिशों की वजह छतों के नीचे आ गए, लोग इस सैलाबी पानी में बह गए, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। अभी भी हमने होश के नाखन ना लिए तो आने वाले दिनों में अगर यही आबी जारी है, दुश्मन की तरफ से जारी रही, सैलाब इसी तरह रहा, बारिश ना रुकी तो मज़ीद तबाही मचेगी और इसकी ज़िम्मेदार होगी हुकूमत, क्योंकि वो उसने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के ज़िम्मेदारों ने अगर किसी चीज़ का मुजाहरा किया है तो वो है नालायकी और उनकी नाअहली, जिसका खुमियाजा यहाँ के हज़ारों लोग भुगत रहे हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर हम 2 हफ्ता कबल आए थे और हमने बताया था कि ये वो इलाका है जो सारा डूब चुका है। हमने बताया कि यहाँ पर अमरूद के खेत हैं, लेमन के खेत हैं, यहाँ पर फसल थी, यहाँ पर चारा था, सब चीज़ें तबाह हो गई। और हम निशानदेही करके गए थे कि अगर नाला 1 का जो पुल यहाँ से, जो पुश्ता यहाँ से टूटा है, अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो यहाँ पर तबाही मचेगी। अब आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं ये सड़क है जिसके ऊपर से पानी बह रहा है, सड़क को भी पानी क्रॉस कर रहा है। आज 2 हफ्ते पहले जिस निशानदेही की थी, जिस तबाही की, ये तबाही उससे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ के मकीन भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, हम तो पहले शुक्रगुजार हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, जिन्होंने पहले भी हमारे पास आए, आज से 15 दिन पहले मैदान साहब हमारे साथ थे, 15 दिन पहले आए, यही खबर आपने चलाई। अगर यही एक्शन तो उससे बुरे हो गए। हाँ, हालात ये अगर हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेती या हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेती तो ये जितना अभी हमारा नुकसान हो गया, जाके हमारे गांव देखे, ये सब लोग गांव से बाहर निकल आए हैं। आपका क्या मुतालबा है अब हुकूमत? मुतालबा हमारा सर ये है कि पहले भी हमने ये बोला था कि जल्दी से जल्दी ये जो बंद टूटे हुए हैं इनको बांधा जाए और हमारे जो गाँव में पानी चला गया है, बच्चों को प्रॉब्लम है, हमारे जो माल मवेशी हैं उनको प्रॉब्लम हो गई है। अभी किधर से हम चारा उनको डालेंगे? ऐसे कुछ चारा नहीं मिलेगा, किधर से देखो हर जगह पे पानी है। हाँ जी, ठीक है, क्या करेंगे ये गरीब लोग, किधर से लेके आएंगे चारा? आगे कुछ इलाकों में गए तो लोग अपने माल मवेशी लेके महफूज इलाकों की ज़ाहिर बात है, हर आदमी अपनी मवेशी के लिए कहाँ से कहाँ लेके तो जाएगा ही, उनको चारा तो डालना है। तो घरों का क्या बनेगा अगर माल मवेशी लेके चले गए पीछे खाने? यही का घर भी छोड़ने पड़ेंगे। आगे देखे पानी कितना तकरीबन 4 फुट सड़क के ऊपर पानी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये रास्ता बंद हो गया है। ये पैलियां जो है 10 से 15 फुट पानी है, ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग? वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं। कोई आपके इलाके के जो एमपीए हैं, एमएनए हैं या इधर कोई आदमी नहीं आया, किसी ने, सबको पता है, पर इन गरीबों के लिए कोई आदमी नहीं आया। ये तो लग रहा है ना कि ये अल्लाह पाक की मदद से ही होना है, बंदा तो कोई नहीं करेगा, कोई आया ही नहीं, इधर देखने तक नहीं आया अभी तक। ये देखें, ये बाग है, अमरूद का बाग है, ये देखें, इसके पौधे सिर्फ ऊपर से नजर आ रहे हैं, किनारे कुछ पौधे हैं जो डूब गए हैं, वो नजर ही नहीं आ रहे। नाजरीन, 2014 में जब इन इलाकों में बड़ा सैलाबी रेला आया तो तब इन्हीं किसानों को 5-5 हज़ार फी कस इमदाद भेजी गई, जो फाइलों में तकसीम हो गई, किसी तक एक पाई भी ना पहुंची। गरीब किसान मजदूर को उम्मीद है कि इस दफ़ा उसकी ज़रूर सुनी जाएगी, लेकिन ये सब तो तभी होगा जब कोई इनके नुकसान का तखमीना लगाएगा। अच्छा, पिछली दफ़ा भी 2014 में जब सैलाब आया तो आप लोगों को 5-5 हज़ार रुपया दिया गया फी एकड़, वो मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। कौन सा 5-5 हज़ार दिया? झूठ है सब, ये सब झूठ है। नहीं मिला अभी तक। इधर किसी को 5 हज़ार के सिर्फ लगाया गया कि जी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं मिला। ये बस सब झूठ है, बस आते हैं सलाम करके भाग जाते हैं, देखते हैं। ये कभी जब भी किसी को फ़ोन किया
वो देखने तक नहीं इधर आते हमारा हाल क्या है आज इधर। आपने किस किस अफसर को फोन किया तो वो नहीं आया? जी सबको, एसी साहब को भी सबको बताया कि ये बंद टूटने वाला था। ये पहले भी एक हफ्ता आप आए थे, 2 हफ्ता आपने देखा था ये इस साइड पे पानी बिल्कुल कम था, लेकिन अभी जब आए आपने ये देखा खुद ही कि ये सड़क पे कितना पानी है, तकरीबन 4 फुट पानी है आप ये चलते सड़क हैं से आगे, उधर से लेके आगे जरा आप आए ना, देखें तो सही आए ना, लोगों का आगे। हाल क्या हो गया। आए जरा सर आगे चलेंगे। अगर ड्यूटी काटते पहले सुना आप आए हैं, उसके बाद फौरन इसको बांध देते तो ये कभी भी नुकसान इतना दोबारा ना हमने तो बताया कि जो महकमा हार की गाड़ियां हैं वो अपना पेट्रोल चोरी बेच रही हैं। जब वो पेट्रोल चोरी बेच देंगी तो आपके पास कैसे पहुंचेंगे फिर? भाई महकमा नार को छोड़ो, हर महकमे चोर है, हर महकमा चोरी करता है। समझिए, अच्छा, अब महकमा ये हालात महकमा नार की जिम्मेदारी है। एसी साहब नहीं है, तहसील उनकी नहीं अच्छा, ये बताएं, हाँ, है, एसी साहब की ड्यूटी है। एसी साहब का काम है आके मौके को देखे। जब एसी साहब ने आना नहीं है, ये आपको पानी देखना है, उसको क्या ये इस इलाके में सब धान की फसल थी, एक से लेकर गंजाली तक। ये कितने और कितने ये एकड़ कमालपुर का इलाका, हाँ जी, समड़ियाल का इलाका, यस। 100 वाला गांव, कमालपुर गांव, कोल्डी मरला गांव, गंजाली, ये डोगरा वाला, ये तमाम गांव की फसल तबाह हो गई है। और ये हज़ारों एकड़ ज़मीन बनती है उस जगह से लेकर उस जगह तक। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका पीछे तला दी थी, उस टाइम पानी कम था जब आप पहले आप आए थे। कुछ फसल बच गई थी, कुछ मर गई थी, लेकिन अभी सब की सब मर गई है। हाँ जी, इसकी जिम्मेदारी ये पहले तला दी है, कोई आया नहीं, को बांध देता तो ये अभी नुकसान ना होता। कम 2000 एकड़ के करीब फसल तबाह हो गई है, लेकिन महकमा अपनी ड्यूटी नहीं करता। नाज़रीन, टीम गिरफ्त ने सैलाबी इलाकों के मसाइल अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि वो लोग जो हकीकी मानों में अवाम के नुमाइंदे हैं वो ना सिर्फ इन तक पहुँचें बल्कि इनके नुकसान का इजाला भी करें। नाज़रीन, मेरे इर्द गिर्द जो नदी नालों का पानी बह रहा है ये पानी नहीं है, ये दरअसल किसान का नसीब और उसके मुकद्दर बह रहे हैं। और हमारे अफसरान आज भी ठंडे कमरों में बैठ के मीटिंग्स ले रहे हैं और सब अच्छा है कि दुहाई दे रहे हैं। अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, आज जो पानी हमारे पाँव के नीचे से बह रहा है कल सर के ऊपर से भी गुजर सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।